छोटी रास लीला। शरद की पूर्णिमा की वो रात बड़ी अनोखी थी। वृंदावन की गलियों में चांदनी ऐसे बिछी थी जैसे चांदी की चादर। यमुना का जल शांत था, पर उसमें एक मीठी हलचल होने वाली थी। पूरा वन जैसे किसी जादू के इंतजार में था। कदम्ब के घने पेड़ के नीचे खड़े होकर कन्हैया ने अपनी बंसी होठों से लगाई। एक ऐसी धुन निकली जो कानों से नहीं, सीधे दिल से सुनाई देती थी। वो तान किसी को बुला नहीं रही थी, बल्कि सोई हुई आत्माओं को जगा रही थी। गांव के एक घर में मालती अपने मिट्टी के बर्तनों को सजा रही थी। जैसे ही बंसी की वो पहली तान उसके कानों में पड़ी, उसके हाथ वहीं रुक गए। उसे लगा जैसे वन उसे अपनी ओर पुकार रहा है। उधर माधवी अपनी खिड़की के पास बैठी चांद को देख रही थी। बंसी की मधुर आवाज ने उसके हृदय को एक अजीब सी खुशी से भर दिया। बिना कुछ सोचे समझे उसके कदम चुपचाप वन की ओर बढ़ चले। घने जंगलों और झुरमुटों के बीच मालती और माधवी एक दूसरे से मिली। दोनों की आंखों में एक ही चमक थी और दिल में एक ही तड़प। चांदनी रात में वे दोनों एक साथ वन की गहराइयों में दौड़ पड़ी। जब वे कदम के पुराने पेड़ के पास पहुंची तो वहां कन्हैया शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। न वहां कोई आदेश था, न कोई जबरदस्ती, बस एक गहरा सुकून था जिसे पाकर सब कुछ शांत हो गया। फिर रास लीला शुरू हुई। यह केवल पैरों का नृत्य नहीं था, बल्कि यह तो आत्मा का उत्सव था। जब माधवी नाच रही थी तो उसे लगा जैसे कन्हैया केवल उसी के साथ नृत्य कर रहे हैं। मालती को भी ऐसा ही महसूस हुआ। उसे लगा कि कन्हैया उसके बिल्कुल पास हैं और उसी की लय पर थिरक रहे हैं। वास्तव में कन्हैया हर किसी के भीतर समाये हुए थे, सबके अपने बनकर। धीरे धीरे बंसी की धुन थम गई। नृत्य की वह दिव्य ऊर्जा अब एक शांत सागर में बदल गई थी। मालती और माधवी ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गईं कि ये खेल केवल मिलने का नहीं, बल्कि खुद को सौंप देने का था। रात अब भी अपनी जगह ठहरी हुई थी। कन्हैया मुस्कुराते हुए वृंदावन की उस गहरी निस्तब्धता में विलीन हो गए। पीछे रह गया तो बस वो प्रेम जो समर्पण बनकर सबकी यादों में हमेशा के लिए बस गया।